कुरैश का नेक सीरत जवान। मीठे मीठे इस्लामी नाजरीन, बासत नबी से कबल अहले मक्का अगरचा बुत परस्ती, कुफ्र और शिर्क, जुल्म और सितम, जिनाकारी और शराब नोशी, वहशत और बर्बरियत और इन जैसे कई दीगर मामलात में घिरे हुए थे। मगर उस वक़्त भी चंद एक ऐसे लोग थे जो इन तमाम मामलात को गलत समझते थे। उन्हीं लोगों में एक ऐसा जवान भी था जिसका शुमार कुरैश के शुरफा में होता था और उसकी नेक नामी की वजह से छोटे बड़े सब ही उसकी इज्जत किया करते थे। एक दिन उसके साथ एक अजीब वाकया पेश आया और जिस हक की तलाश में वो सरगर्दा था, वो हक उसे मिल गया और उसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया। चुनाचे उनके साथ पेश आने वाले वाक्य को उनकी जबानी सुनिए। मैं किसी अहम काम से यमन गया। वहाँ एक बूढ़े आलिम से मुलाकात हो गई। उसने मुझे देखकर कहा, मेरा गुमान है कि तुम हरम मक्का मुकरमा के रहने वाले हो। मैंने कहा, जी हाँ, मैं अहले हरम से ही हूँ। उसने कहा, तुम कुरैश से हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं कुरैश से हूँ। उसने फिर कहा, तुम तैमी भी हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं तैम बिन मर्रा की औलाद से हूँ। मगर क्या बात है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा, मुझे तुम्हारी एक खास अलामत का इल्म है। मैंने कहा, वो क्या? उसने कहा, तुम अपना पेट दिखाओ। मैंने कहा, नहीं, तुम मुझे पहले सारी बात बताओ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसने कहा, मैं अपने सही और सादिक इल्म के जरिए जानता हूँ कि हरम में एक नबी माबूस होगा और वो शख्स उस नबी की मदद करेंगे। उनमें से एक शख्स मुहम्मद को सर करने और मुश्किलात को हल करने वाला होगा और दूसरा शख्स सफेद रंग का नहीफ और कमजोर होगा और उसके पेट पर तिल होगा। उसकी उल्टी रान पर एक अलामत होगी। मैंने पेट से कपड़ा हटाया तो उसने मेरी नाफ के ऊपर एक स्याह रंग का तिल देखा। उसने कहा, रब्बे काबा की कसम, तुम वही हो, मैं तुम्हारे पास खुद आने वाला था। मैंने कहा, किस लिए? उसने कहा, ये बताने के लिए कि तुम राह हिदायत से न हटना और अल्लाह ताला ने तुमको जो नेमत अता की है उसके मामले में डरते रहना। जब मैं उससे रुखसत होने लगा तो उसने कहा, मुझसे कुछ शेर सुनते जाओ। उसके अशार सुनकर जब मैं वापस मक्का मुकरमा पहुंचा तो मेरे वाकिफकार चंद सरदारान कुरैश, उकबा बिन अबी मुईत, शेबा, रबिया, अबू जहल और अबुल बख्तरी वगैरह मिले। उन्होंने कहा, तुम यमन गए हुए थे, यहाँ एक अजीम वाकया हो गया है। अब्बू तालिब के भतीजे ने ये दावा किया है कि वो अल्लाह का नबी है। अगर तुम ना होते तो हम उस मामले में इंतजार ना करते और खुद ही कोई न कोई फैसला कर लेते, लेकिन अब तुम आ गए हो तो उसका फैसला करना तुम पर मौकूफ है। मैंने उनकी बात सुनकर उन्हें एहसन तरीके से वापस किया और फिर हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वो हजरत खतीजा के घर हैं। मैंने दरवाजा खटखटाया तो वो बाहर आए। मैंने कहा, ए दोस्त, आपने अपने अबाओ अजदाद का दीन क्यों तर्क कर दिया? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी और तमाम लोगों की तरफ से अल्लाह का रसूल हूँ, तुम भी अल्लाह पर ईमान ले आओ। मैंने कहा, आपकी जात अगरचा ऐसी है कि आपने कभी झूठ नहीं बोला और निहायत ही ईमानतदार हैं, लेकिन जाहिर है ये बहुत बड़ा दावा है और यकीनन गैर मामूली दावे के लिए गैर मामूली सबूत की हाजत होती है। अगरचा मुझे किसी सबूत की हाजत नहीं, लेकिन आप सिर्फ मेरे इत्मीनान कल्बी के लिए मेरी जात से मुतल्लिक कोई गैर मामूली बात बताएं। उन्होंने कहा, अभी जब तुम यमन गए थे वहाँ तुम एक बूढ़े शख्स से मिले। मैंने कहा, मैं तो वहाँ कई बूढ़ों से मिला हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं उस बूढ़े की बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हें कुछ आशार भी सुनाए थे। मैंने कहा, आपको इस बात की खबर किसने दी? उन्होंने कहा, मुझे उस मुअज्जम फरिश्ते ने खबर दी जो मुझसे पहले आने वाले अंबिया के पास भी आया करता था। बस ये सुनते ही मैं हैरान और शशदरा रह गया कि वाकई इस बात का तो मेरे अलावा किसी को भी इल्म नहीं था। यकीनन ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सच्चे रसूल हैं। मैंने फौरन कहा, मैं गवाही देता हूँ कि बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और बेशक आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सच्चे रसूल हैं। फिर मैं थोड़ी देर वहाँ बैठकर वापस आ गया
اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی ناظرین، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا قریش کا یہ نیک سیرت جوان کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول صدیق اکبر یار غار امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح کے اسلامک کنٹینٹ کے لیے میرے چینل عالمہ نولین کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فالو کیجیے۔ شکریہ۔